ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी घर घर अभियान चलाकर सिंदूर बांटेगी और इस पे तमाम विपक्षी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है वो आप साफ देख सकते हैं। रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हो, सेना का नाम लेके फिर वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांगता हिसाब दो, सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। मोहम्मद इखलाक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इससे पहले भी ये पोस्टर के जरिए से अपनी बातें रख चुके हैं। मोहम्मद इखलाक इस वक्त हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस पोस्टर के माध्यम से क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, पोस्टर के माध्यम से कहना एकदम साफ है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा हो उस पर राजनीति करने का काम करती है। आपने देखा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे मुद्दों जिसमें हिंदू मुसलमान करने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी मंच पकड़ते हो कहते हैं हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। अब ये निकल के सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर बांटेगी, जो बहुत ही अपमानजनक चीज़ थी। हमारे हिंदू समाज में, संस्कृत समाज में सिंदूर एक उसका शौहर, उसका हस्बैंड बांटता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी राजनीति करना नहीं छोड़ा, मगर देखा जब मामला उलट रहा है, जनता का रिएक्शन नहीं आ रहा है सही से, तो भारतीय जनता पार्टी अब कह रही हमने ऐसी कोई बात नहीं की। मगर इन्होंने कही थी अगर इनको बांटने का इतना ही शौक था तो सिंदूर नहीं, आप रोज़गार दीजिए ताकि सिंदूर जो नौजवान हो शादी करे अपने आप दे सके जिनसे शादी करनी है। आप फ्री सिलेंडर दीजिए, आप महंगाई से जो कमर टूटी हुई है आम जनता की उस पर आप काम करने का काम करिए। आप ऐसी क्यों चीज़ें करते हैं, हमेशा सेना पे राजनीति करने का काम। इससे पहले जो 19 में हमला हुआ था, पुलवामा हमला, उसमें प्रधानमंत्री जी जाते हैं कहते हैं कि सेना के जवान वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी इन लोगों ने ऐसी बातें कही है। अब ये सिंदूर घर बांटेंगे। घर बांटना था तो ये महंगाई से जो लोग परेशान थे उस पर महंगाई कम करके घर बांटते, रोज़गार देते, शिक्षा देते, स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं, मगर इनका काम है राजनीति करना। इसी को मद्देनजर समाजवादी पार्टी और हम लोग ने इस पोस्टर को लगाया है और विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी जिस जगह लड़ना चाहेगी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब मुद्दों से भटकने नहीं देंगे हम लोग। सिर्फ विकास और जनता की जुड़ी चीज़ें, उसी पे उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव होगा, इसी पर रणनीति हम लोग। भारतीय जनता पार्टी से क्या हिसाब मांग रहे हैं? आपने लिखा हुआ है शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांग रहा है हिसाब दो। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हिसाब मांग रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार इन्होंने देने का वादा किया था, आय दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया था। लॉ एंड ऑर्डर हम सही कर देंगे। आज देखिए क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, जगह जगह हत्या हो जा रही। कुछ दिन पहले लखनऊ में कितनी बड़ी घटना हो जाती है, हत्या हो जाती, गोली चल जाती है। तो यही हिसाब देश की और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मांग रही है कि आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। 27 का चुनाव आ रहा है, 27 में आपको हिसाब देना पड़ेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव, उन सब का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अब जुमलों की राजनीति और मुद्दों की राजनीति सिर्फ चलेगी, जुमलों की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। अभी हाल में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे अश्लील वीडियो जो वायरल हो रहे हैं? देखिए, ये सच्चाई है। सच दब जरूर सकता है मगर छुप नहीं सकता है। सच निकल के अब सामने आ रहा है, इनका चरित्र सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ब्रजेश पाठक जी जो डीएनए की बात करते थे समाजवादी पार्टी के ऊपर, ये अपनी पार्टी के नेताओं के डीएनए देखें वो किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि महिलाओं, माताओं, बहनों की रक्षा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अभी आप कल की घटना देखिए, नेशनल टीवी पे इनके प्रवक्ता ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को माँ बहन की गाली दे दी और इनके जो भी नेता कार्यकर्ता हैं उनकी अश्लील वीडियो निकल के आ रही हैं। तो ये इनका चरित्र है, इनका डीएनए निकल के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो हर देश की, प्रदेश की जनता देख चुकी है। अब ये कितना भी हो, ये छुप नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है, जनता भी इन मुद्दों को देख रही है और जो आने वाला 27 को चुनाव होगा मुद्दों पे होगा, मुद्दों से हट के नहीं होगा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पर राजनीति करती है। पुलवामा की आपने बात करी और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस पर बात करी। आपने लिखा भी है सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। देखिए, बिल्कुल सेना देश की शान है। हम सब रोड पे खड़े, हम सब घर में सोते हैं चैन से, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान उसमें सेना का है। मगर भारतीय जनता पार्टी से पुलवामा हमला होता उसमें भी उस पर वोट मांगा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखिए क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। उनके मंत्री ने सोफिया कुरैशी को मुसलमान कह के आतंकी की बहन बता दिया था, वोट के जरिए, अपनी हिंदुत्ववादी चीज़ को दिखाने के जरिए। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो सेना को भी नहीं छोड़ती है। इनको कोई भी मुद्दा मिलता है, ये सबसे पहले देश पहले नहीं देखते हैं, ये सिर्फ वोट पहले देखते हैं, अपनी राजनीति पहले देखते हैं। इसीलिए हम लोग ने कहा कि सेना को इन सब से दूर रखें, बाकी आपको जो करना करे समाजवादी पार्टी जवाब देगी। ठीक है, ये मोहम्मद इखलाक थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने इससे पहले भी डीएनए को लेकर पोस्टर लगाया था और आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिंदूर बांटने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है उसके ऊपर इन्होंने पोस्टर लगाया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि सेना के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना देश की शान है।
भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।